गिलहरी देती है आपको भविष्य का शुभ और अशुभ संकेत। गिलहरी एक छोटा सा और प्यारा सा जानवर होता है जो कि हमें अक्सर हमारे घर के आसपास या फिर पेड़ों पर नजर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, गिलहरी को आप कभी भी साधारण मानकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद गिलहरी के साथ होता है। जिस घर में भी गिलहरी का आना जाना होता है, उसे घर के सदस्य को कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के माध्यम से व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके जीवन में कब शुभ समय का आगमन होगा और कौन सा समय उसके लिए अशुभ होने वाला है। दोस्तों, गिलहरी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण गिलहरी की आगमन से भिखारी भी राजा बन सकता है और मनुष्य का भाग्य चमक सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गिलहरी के कुछ शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही कुछ उपाय के बारे में भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों गिलहरी के उन खास संकेतों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई गिलहरी आपके घर में बार बार आती है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, अर्थात आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही अगर रोजाना आपके घर में कई सारी गिलहरियां आती रहती हैं तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, गिलहरी का घर के अंदर आना बेहद ही शुभ होता है। आमतौर पर यदि किसी के आंगन के अंदर गिलहरी आती है तो इसका यह मतलब होता है कि उसके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, क्योंकि जब आंगन के अंदर जाकर गिलहरी उछल कूद करती है तो इसको बच्चे का प्रतीक माना जाता है और इसका मतलब यह है कि आपके घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजने की उम्मीद है। नंबर 2, दोस्तों, आपने यह कहावत जरूरी सुनी होगी कि गिलहरी की पूंछ छू लो तो धन की बारिश होने लग जाती है। अगर आपने यह कहावत नहीं सुनी है तो हम आपको बता देते हैं कि यह बात वर्मिक और पौराणिक कथाओं में बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि गिलहरी का घर में आना बेहद ही शुभ होता है। दोस्तों, गिलहरी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में घर में गिलहरी का आगमन धन और संपत्ति का संकेत देता है। गिलहरी अगर आपके घर में आती है और बहुत जल्द आप धनवान होने वाले हैं। दोस्तों, आमतौर पर गिलहरी घर के आंगन में या फिर बालकनी में नजर आ जाती है, लेकिन अगर ऐसा अक्सर होने लगा है तो आपको यह पता लगता है कि गिलहरी आपको कुछ खास संकेत दे रही है और जल्दी किसी मार्ग से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अलावा अगर गिलहरी आपको आपकी रसोई में नजर आती है तो आपको ऐसा मत जाना चाहिए कि अब आपके घर में कभी भी अन्य अनाज जैसे कि दाल चावल और दूध फल की कभी कोई कमी नहीं होने वाली। दोस्तों, सुबह सुबह गिलहरी क्या दिखाई देना आपको क्या बताता है कि आपका आज पूरा दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। यदि आपको सुबह सुबह गिलहरी आपके सपने में दिखाई देती है तो इसका यह अर्थ है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपके बिगड़े हुए काम भी अब बनने वाले हैं। गिलहरी सुबह सुबह अगर आपके घर में प्रवेश कर रही है और आपको यह नजर आ जाए तो इसका यह मतलब होता है कि आपको उससे दिन कोई शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके धन में भी वृद्धि हो सकती है। घर में गिलहरी को प्रवेश होते हुए देखना यह बताता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, दोस्तों, अगर कोई गिलहरी जाने अनजाने में आपके पैर को छू लेती है तो आपके लिए एक बहुत अशुभ संकेत है। गिलहरी का आपके पैरों को छू लेना आपको यह बताता है कि आपका बहुत कठिन समय आने वाला है और आपको इस कठिन समय का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करनी होगी। गिलहरी का पैर छूना आपको यह चेतावनी देता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। इससे आपको यह पता लगता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई भारी संकट भी आ सकता है या फिर आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होना आपके और आपके घर के लिए बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे आपको क्या पता लगता है कि घर में सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है और पति पत्नी के रिश्तों में दरार भी आ सकती है। नंबर 4, दोस्तों, अगर गिलहरी आपके शरीर पर गिर जाए या फिर आपके हाथों को छू ले तो इसका क्या अर्थ है कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो चुकी है और गिलहरी का आपके शरीर पर चढ़ना भी आपको एक बेहद शुभ संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी अगर आपके शरीर पर चढ़ जाती है या फिर आपके शरीर को स्पर्श कर लेती है तो इसका यह संकेत है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। घर में गिलहरी का घोंसला होना भी आपके घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर के अंदर सुख शांति और खुशहाली का माहौल स्थापित होगा और आपके घर में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपके घर में धान की कोई कमी नहीं होगी। नंबर 5, घर में गिलहरी का बोलना। तो अगर आपके घर में गिलहरी आती है और वह आवाज निकलती है तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके घर के अंदर खुशियां आने वाली हैं और जो भी आपके बुरे दिन थे वह भी अब समाप्त होने वाले हैं। इससे आपको यह पता लगता है कि आपके जीवन में आप बहुत सारा धन दौलत आने वाला है। यदि आपके घर के अंदर गिलहरी बोल रही है तो इसका मतलब है कि वह किसी दूसरी गिलहरी से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। कई बार गिलहरी किसी समस्या के समय भी आवाज करती है। अगर गिलहरी आपके सिर पर गिरती है जब आप खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और आपको खुशियां प्राप्त होंगी। जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी वे अब सफल होने की ओर बढ़ेंगे और आप अपनी सफलता का आनंद ले पाएंगे। नंबर 6, अगर आपके घर में गिलहरी की मृत्यु हो जाती है तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। जैसे यदि आप सुबह उठते हैं और घर के अंदर मरी हुई गिलहरी देखते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। ये भविष्य में धन की हानि, दुख और कठिनाइयों के आने का संकेत देता है। इसके अलावा ये घर के सदस्यों के बीमार होने का भी संकेत हो सकता है। अगर घर में मरी हुई गिलहरी मिले तो सबसे पहले उसकी मृत्यु का कारण जानने का प्रयास करें। यदि मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता तो इसे और भी अधिक अशुभ समझा जाता है। ऐसी स्थिति में मरी हुई गिलहरी को सम्मानपूर्वक घर से बाहर निकालें और किसी शांत जगह पर दफना दें। किसी गिलहरी को जानबूझकर मारना भी सही नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना पाप माना जाता है, इसीलिए किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। यदि अनजाने में भी किसी जीव की मृत्यु हो जाए तो इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए।
इस प्रकार की घटना के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ या ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इस तरह गिलहरी का मरना घर में कई प्रकार की परेशानियों का संकेत हो सकता है, इसलिए इससे जुड़े उपायों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, गिलहरी पालना शुभ होता है या अशुभ? दोस्तों, गिलहरी एक बहुत ही प्यारा जानवर होता है। कई लोग गिलहरी को अपने घर में पालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में वे लोग यह सोचते हैं कि गिलहरी गोपालन शुभ होता है या अशुभ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गिलहरी को घर में पालना बेहद ही शुभ होगा या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी जानवर को पिंजरे के अंदर अगर आप बंद करके रखते हैं तो आपको उसकी बद्दुआ लगती है और आपको पाप भी लगता है, और यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में आपको गिलहरी को भी आजाद ही रखना है। जानवर हो या इंसान, सभी को अपनी आजादी प्यारी होती है। ऐसे में अगर आप गिलहरी को या फिर किसी और जानवर को पिंजरे में बंद करते हैं तो आपको उसकी बद्दुआ के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप गिलहरी को पालना चाहते हैं तो उसे कभी भी पिंजरे में बंद ना करें। आप उसे खुले रखें, या आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। और आपके घर के लिए भी, जब आप गिलहरी को रोज रोटी खिलाएंगे तो आपके जो भी बिगड़े हुए कम होंगे वह अपने आप ही बन जाएंगे। और अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है या फिर लंबे समय से अटका हुआ है तो वह भी आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी गिलहरी को बाजार खिलाते हैं तो आपके घर का ग्रह दोष भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार जब माता पिता का रावण ने अपहरण कर लिया था, तब लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, तो सारे वानर अपना अपना योगदान दे रहे थे। वही श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी भी मिट्टी के अंदर लौटी और वह खुद को उसे मिट्टी के अंदर भरकर पुल पर डालकर आ जाती है। ऐसा देखकर प्रभु राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह गिलहरी क्या कर रही है? तो लक्ष्मण ने कहा, यह खेल का आनंद ले रही है। उसके बाद प्रभु श्री राम ने गिलहरी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इस प्रकार से क्या कर रही हो? तब गिलहरी ने बताया कि वह इस धर्म और धर्म की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे रही है। हालांकि इस कार्य के अंदर मेरे जैसे छोटे प्राणी की कहानी पर भी कोई गिनती नहीं होती है। जिसके श्री राम ने अपने हाथ को गिलहरी के ऊपर रखा, जिससे इसके शरीर पर काली धारी बन गई, जो आज तक भी गिलहरी के शरीर पर मौजूद है। इसीलिए दोस्तों, गिलहरी को हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ और विशेष माना जाता है।